हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्वेबल ग्रुप की एक थ्योरम है इसको पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार रिपीट हो जाती है। तो आज हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। बहुत ही इजी थ्योरम है। जो आपको बता दें, ये एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसकी ये थर्ड यूनिट है जिस पर हमें सॉल्वेबल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो सॉल्वेबल ग्रुप से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम में हर बार रिपीट हो जाती है। तो चलिए आज हम इस थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी थ्योरम है और बहुत ही छोटी थ्योरम है। आप देख सकते हैं एक पेज की ये थ्योरम है। तो हम इस थ्योरम को अभी प्रूव करने वाले हैं, मतलब आपको मैं ये थ्योरम समझाने वाला हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आप इस थ्योरम को अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को प्रूव करना। सबसे पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या है? अ ग्रुप जी इज सॉल्वेबल इफ जी कम्यूटेटिव के इज इक्वल टू ई फॉर सम इंटीग्रल के। ये जी की पावर के नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जी कम्यूटेटिव के। ठीक है। इससे पहले हमने सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन और कंडीशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुकी हैं। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो वो जाके आप पढ़ लें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है नए नोट्स जो हैं एमएससी मैथमेटिक्स के सब सेमेस्टर के नोट्स आपको टाइम पे मिल जाएं। ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं। सपोज़ इस थ्योरम को जो है हम दो कंडीशन में प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी कम्यूटेटिव के इजिकल टू ई को हम सॉल्वेबल ग्रुप बता देंगे। इसके बाद हम जो है सॉल्वेबल ग्रुप हमारे पास होगा और हम इसको प्रूव कर देंगे। दो कंडीशन में ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी, टू पार्ट्स में। ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने वाले हैं इसका कि जी कम्यूटेटिव के इजिकल टू ई ये क्या होगा, सॉल्वेबल ग्रुप होगा। तो हमको ये पहले प्रूव करेंगे। तो सपोज जी कम्यूटेटिव के इज इक्वल टू ई फॉर सम इंटीग्रल के, ये हमने मान लिया है। देन वी शैल प्रूव दैट जी इज सॉल्वेबल। हमें प्रूव करना है कि जी क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप है। ठीक है। अब हम लेट मानेंगे इस कम्यूटेटिव के जो है इसके हम कंडीशन मानने वाले हैं। एन नॉट इज इक्वल टू जी नॉट, एन वन इज इक्वल टू जी कम्यूटेटिव वन, एन टू इज इक्वल टू जी कम्यूटेटिव टू डैश डैश डैश, एन के इज इक्वल टू जी कम्यूटेटिव के। हमने इस जी कम्यूटेटिव के की जो वैल्यू कुछ इस तरीके से ले ली है, सब एक दूसरे के सब ग्रुप होंगे। देन वी शैल प्रूव दैट, अब हम क्या प्रूव करेंगे, जी इज इक्वल टू एन नॉट सुपर सेट एन वन सुपर सेट एन टू सुपर सेट डैश 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 सुपर सेट एन के। हमने एक सीरीज़ ले ली है, सॉल्वेबल ग्रुप की सीरीज़ है ये सब। ठीक है। तो जी इज इक्वल टू एन नॉट की जगह हम क्या ले सकते हैं, जी नॉट सुपर सेट एन वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी कम्यूटेटिव वन। ये इस तरह की वैल्यू जो हमने है यहाँ पे पुट कर दी है सब वैल्यू को। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इज आ सॉल्वेबल सीरीज ऑफ जी। ये क्या है, जी की सॉल्वेबल सीरीज है। ठीक है। हमें प्रूफ तो यही करना है जी इज सॉल्वेबल, तो हमने जी की सॉल्वेबल सीरीज ले चुकी है। Then, by using the theorem, if G commutative 1 be a first commutator subgroup of G, हमने G का एक फर्स्ट कम्यूटेटर सबग्रुप लिया है G कम्यूटेटिव 1। ठीक है। देन इसकी क्या कंडीशन होगी, सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन से हम लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, G कम्यूटेटिव 1 नॉर्मल सबग्रुप होगा किसका, G का। जब ये नॉर्मल सबग्रुप है G का तो ये G कम्यूटेटिव 1 जो है ये नीचे आ जाएगा, कोशेंट ग्रुप बनाएगा। और ये कोशेंट ग्रुप क्या होता है, ये एबेलियन होता है। ये हमें मालूम है सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन से। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन से, बट नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद फ्रॉम सीरीज वन वी हैव, इसके बाद हम जो है जी कम्यूटेटिव आई ले लेंगे। उसका डैश भी जो होगा ना वो भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी कम्यूटेटिव आई का। एंड देन ये भी कोशेंट ग्रुप बनाएगा तो यहाँ पे ये भी एबेलियन हो जाएगा। ठीक है। सिंस हम ये कह सकते हैं कि सीरीज़ वन जो है, ये जो हमारी सीरीज़ वन है, ये इज़ फॉलोइंग टू कंडीशन ऑफ सॉल्वेबल सीरीज़। मतलब ये सीरीज़ वन जो लिए थे हमने, सॉल्वेबल ग्रुप की जो हमने सीरीज़ वन लिए थे, ये जो है सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन को जो है फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस इज़ आ सॉल्वेबल सीरीज़। तो हम इससे हमें ये पता चलता है, इसके बाद है कि ये जो है जी क्या है, एक सॉल्वेबल ग्रुप है, क्योंकि ये सॉल्वेबल सीरीज़ की कंडीशन को
फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि जी इज़ अ सॉल्वेबल ग्रुप। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है कि जी हमारा क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे हम कन्वर्सली, इसी का अपोजिट प्रूव करेंगे। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि जी इज़ अ सॉल्वेबल ग्रुप, अब हम क्या प्रूव कर देंगे कि जी कम्यूटेटिव के इज इक्वल टू ई होगा, ये हमें प्रूव करना है। इससे पहले हमने यही प्रूव किया था, जी हमने सॉल्वेबल ग्रुप प्रूव करना था और हमने सपोज क्या कर लिया था, जी कम्यूटेटिव के इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे और सपोज करेंगे क्या, जी इज सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है, सेकेंड पार्ट में है ये। तो कन्वर्सली लेट जी बी आर सॉल्वेबल ग्रुप, ये हमने इसको मान लिया है। ठीक है, देन वी शैल प्रूव दैट जी कम्यूटेटिव के इज इक्वल टू ई फॉर सम इंटीग्रल के। एस जी इज सॉल्वेबल ग्रुप देन डेफिनेटली जी विल हैव सॉल्वेबल सीरीज। जब हमने ये बोल दिया है कि जी क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप, तो इसके पास कंफर्म है कि एक सॉल्वेबल सीरीज तो होगी ही होगी। तो उसी सॉल्वेबल सीरीज को हम लेट करेंगे। अब लेट अस कंसाइडर द सीरीज, हमने ये सीरीज जो है कंसाइडर कर ली है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब यही सीरीज जो है एन आई तक जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट इसका, एन आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, एन आई का। ठीक है, जहाँ पर आई की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है के माइनस वन तक। ठीक है, इसमें इस सीरीज में जो है हर सब ग्रुप अपने पहले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो है सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन से है। तो यहाँ से हमने इसको पहले ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, एन आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, एन आई का। जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पे क्वोशंट ग्रुप बनेगा। क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, एबेलियन होता है। अगेन वी आर यूजिंग द थ्योरम, अब हम फिर से इस थ्योरम को आगे लेंगे। तो इफ़ एच बी आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हमने क्या कह दिया यहाँ पे कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम, आप लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। सच दैट जी अपॉन एच इज़ अ अबेलियन होगा। जब एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये एच जो है नीचे आ जाएगा और क्वोशंट ग्रुप बना लेगा। तो यहाँ से क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, एबेलियन होता है सॉल्वेबल ग्रुप की डेफिनेशन से। देन जी कम्यूटेटिव वन सबसेट एच। ठीक है, देयर फॉर सीरीज टू वी हैव, सीरीज टू से हमारे पास क्या मिल गया, अब यहाँ से जो है हम एन वन को ले लेंगे, सीरीज टू से एन वन को लेंगे जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ठीक है, यहाँ सीरीज टू से हमने लिया एन वन को लिया। ठीक है, तो जब एन वन को हमने नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का, एंड जी अपॉन एन वन इज अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो बटे में आके क्वोशंट ग्रुप बनाएंगे तो ये अबेलियन ही होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जी कम्यूटेटिव वन सबसेट एन वन, जब जी कम्यूटेटिव वन सबसेट एन वन है तो जी कम्यूटेटिव वन का जो डैश है वो भी एन वन का डैश होगा। ठीक है, सबसेट होगा। इसके बाद इसको हमने ले लिया एंड एन टू जो है नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, एन वन का, एंड एन वन अपॉन एन टू इज अ अबेलियन, क्वोशंट ग्रुप बन गया यहाँ पे। अभी हमने सीरीज में एन वन को लिया था, अब हम एन टू को लेने वाले हैं, एंड एन टू नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, एन वन का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एन वन डैश सबसेट एन टू होगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या लिया, ये एन वन डैश जो है ये क्या है, जी टू ही है। जी कम्यूटेटिव वन को क्या लिया था, जी टू ले लिया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एन वन डैश क्या हो जाएगा, जी टू डैश कंटेन करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी कम्यूटेटिव टू सबसेट एन वन डैश सबसेट एन टू हो जाएगा। फिर जी कम्यूटेटिव टू सबसेट एन टू, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना हर सब ग्रुप अपने पहले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप है इस सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आगे, ऑन कंटेनिंग द अबव प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते ही जाएगी। लास्ट में हमें जो एक जी कम्यूटेटिव के माइनस वन सबसेट एन के माइनस वन हो जाएगा, ये के माइनस वन तक का था। अब यहाँ पे हम जी कम्यूटेटिव के ले लेंगे सबसेट एन के, फिर लास्ट में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पे कंटेन होगा। तो जी कम्यूटेटिव के जो है सबसेट आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ से हमारी थ्योरम जो है प्रूफ हो चुकी है।
बट ईच जी कम्यूटेटिव आई इज़ आ सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब जितने भी कम्यूटेटिव होंगे जी के, वो सब किसके सब ग्रुप होंगे? जी के ही सब ग्रुप होंगे, कैपिटल जी के। तो दिस मीन्स क्या कहता है ये? जी कम्यूटेटिव के इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ से हमारी थ्योरम जो है प्रूफ हो चुकी है। बहुत ही इजी थ्योरम है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगा के करना पड़ेगा इसको। ये थ्योरम जो है दो पार्ट्स में प्रूफ हुई है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया था कि जी इज सॉल्वेबल ग्रुप, जी हमें प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट में हमने जी कम्यूटेटिव के इज इक्वल टू ई, इसको प्रूफ कर दिया। तो दो पार्ट में ये थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। तो बहुत इजी थ्योरम है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसको नोट्स बना के लिखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, ठीक है।